अस्सलामुअलैकुम ज़ाइन किचन में आप सबको वेलकम है एंड आल्सो वेलकम विद न्यू रेसिपी। और हम बनाएंगे हलीम, क्योंकि बेसिकली मुहर्रम जो है वो आ गए हैं और लोग जो हैं या जो हमारी शिया फैमिलीज़ हैं तो और भी यानी कि नॉर्मली भी लोग बांटते हैं हलीम। बहुत इस तरह के इस मंथ में ये मुहर्रम सफ़र में बहुत ज़्यादा बनाई जा रही होती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर ली जाए। तो मैंने हलीम, शाही हलीम मिक्स शान वालों का डब्बा लिया और ये बहुत आसान है बनाना। और मैंने सोचा इस डब्बे से हलीम बना लेते हैं और साथ में इसका रिव्यू भी हो जाएगा कि ये कैसी रहती है और कैसी नहीं। तो मैंने जो इसके अंदर से 2 पैकेट निकले थे उसमें से एक में मसाले थे और एक में ये दालों वाला मिक्सचर था। तो मैंने सुबह उठ के इसको भिगो दिया था और अब तकरीबन 12-1 बज रहे हैं और ये 3-4 घंटे भीगी रही हैं और डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है 1 घंटे के लिए, बट मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए भिगोया है क्योंकि हम जब घर में दूसरे तरीके से हलीम बनाते हैं तो उस पर होता है कि रात को आप भिगो दें और वो मतलब बेसिकली वो बड़ा मुश्किल सा काम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए उसके लिए। तो इसको ट्राई कर लेते हैं। और ये जो है हमारा मसाले का जो कि हलीम के डब्बे से निकला है और मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया है। मैं हलीम को बनाऊँगी प्रेशर कुकर में और इसके साथ भी इसको एटलीस्ट 3-4 घंटे लग जाएंगे, और अगर हंडिया में बनाते हैं तो उसमें और भी टाइम लग जाएगा। मैंने जो इसके अंदर जो ऑयल लिया है वो 1 कप है, चाय पीने वाला जो 1 कप छोटा सा होता है वो। और साथ में मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दिया। गोश्त मैंने मटन का लिया है, मछली की बोटियाँ ली हैं और 2-3 अंदर हड्डी वाली बोटियाँ। और मैंने गोश्त लिया है हाफ़ के जी, क्योंकि डब्बे के ऊपर शायद हाफ़ के जी से भी थोड़ा सा कम लिखा हुआ था, बट मैंने हाफ़ के जी लिया है। और इस मसाले, ऑयल और गोश्त के अंदर मैंने इसको इन सब चीज़ों को भून लेना है। इसको एटलीस्ट आप दरमियानी आंच से भी थोड़ी हल्की करके इसको 10 मिनट के लिए भूनें इसको अच्छे से, ऑयल के अंदर मसाले को एक जैसा हो जाए सब कुछ। और इसके अंदर आप कोशिश करें कि आप जो गोश्त है वो जो मछली का होता है मटन के अंदर वही इस्तेमाल करें और हड्डी वाले कुछ पीस ऐड कर लें, क्योंकि इससे रेशे रेशे होना होता है बेसिकली, तभी पता चलता है कि हलीम बन गई है। अगर उसके अंदर गोश्त साबुत है डालें हैं तो फिर तो वो ऑब्वियसली दाल गोश्त लगेगा। तो रेशे जो है वो मछली की बोटी के जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, इसके साथ ये ज़्यादा बेहतरीन बन जाती है। और यहाँ तकरीबन मैंने अपना गोश्त जो है वो भून लिया है हंडिया के अंदर। और प्रेशर कुकर के अंदर मैं इसलिए बना रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया भी है, क्योंकि इसके अंदर भी 3-4 घंटे लग जाएंगे। अगर आप हंडिया में बनाते हैं तो आप लोगों को चाहिए आप मॉर्निंग में स्टार्ट करें 9-10 बजे के, एटलीस्ट वो शाम तक रेडी हो जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दालें जो मैंने भिगो के रखी हुई हैं। दालें ऐड कर देने के बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है जो कि होगा 10 से 12 ग्लास। जी, तो अब मैंने इसके अंदर ये दालों वाला मिक्सचर ऐड कर दिया। और जो ग्लास है वो आप शीशे का लेंगे, ज़्यादा बड़ा जो स्टील का होता है वो वाला ग्लास नहीं लेना। और इसके अंदर अब इसको ऐड कर देना है। इसके अंदर एटलीस्ट मैंने 10 से 12 ग्लास ऐड किए हैं, मैंने आप लोगों को बताया है। और इसको ऐड कर देने के बाद हम एकदम से प्रेशर नहीं लगा देंगे, इसको 5-6 बार उबाला आना चाहिए। और उबाला आना चाहिए और इसके पास खड़े रहें ना, इसके ऊपर ढक्कन रखें, क्योंकि उबाला आएगा ये उबल के बाहर भी आ सकती है। तो आप इसके पास खड़े रहें और जो इसका झाग आ रही है उसको थोड़ा नीचे करके मिक्स करते रहें, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चम्मच भी नहीं इसके अंदर हिलाना। और अब मैं इसको लगा दूँगी प्रेशर, क्योंकि इसको 4-5 बार उबाले आ चुके हैं। इसको मैंने 1 घंटे के लिए प्रेशर लगा देना। प्रेशर एहतियात से इस्तेमाल कीजिएगा और एहतियात से लगाइएगा। जी, तो तकरीबन ये 1 घंटा हो गया और अब मैं इसको कर रही हूँ चेक, तो आप ये देख सकते हैं इस टाइम ये तकरीबन दाल गोश्त वाला इसका जो लुक है वो आया हुआ है। तो गोश्त को मैं हल्का से मिक्स कर रही हूँ, वो हो रहा है, बट स्पून से बेहतर है कि आप ये मदानी यूज़ कर लें।
और वैसे तो आप ब्लेंडर भी कर सकते हैं, बट उसके अंदर ये ज़्यादा बारीक हो जाएगी, तो हमें ऐसा ही कोई स्पून यूज़ कर लेना चाहिए। और इसके साथ एटलीस्ट हमने 40 to 50 मिनट्स या 1 घंटा लगा लें। बीच में गैप से हम इसके अंदर 2 कप जो छोटे होते हैं चाय पीने वाले, उस वाले कप के अंदर पानी ऐड करेंगे। बट हम इसको एटलीस्ट 50 मिनट्स या घंटे के लिए इसको मिक्स करते जाएंगे वक्फे के साथ, क्योंकि बेसिकली जो आपको पता है, जो मेरी वीडियो का टाइटल है वो ये है कि रेशेदार हलीम। हलीम उसी चीज़ को कहते हैं जहाँ दाल वगैरह या गोश्त ज़्यादा मोटा मोटा मुंह में आ रहा है, वो चीज़ हलीम में नहीं आती है। तो एफ़र्ट तो बहुत लगेगी, बट बनानी है अब हलीम, ऑब्वियसली आप लोगों ने भी बनानी होगी। और जैसा कि मैंने बताया है कि लोग बांटते भी हैं, तो इसी वजह से मैंने शेयर कर ली कि इजीली हम दूसरी जो सारी दालें वगैरह भिगो के मिक्स करने वाली रेसिपी के अलावा अगर इसको भी बनाएं तो बहुत इजीली बन जाएगी और आसान तरीका है, रिव्यू भी हो जाएगा उस हलीम का। तो यहाँ ये तकरीबन रेडी होने वाली है। मैंने थोड़ी सी वीडियो की स्पीड तेज़ की हुई है, क्योंकि इस तरह से टू मच लेंथी हो जाना था और आप लोगों के लिए देखने में भी मुश्किल होनी थी, तो इस वजह से इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया था। और ये देखें अब तकरीबन ये स्टे कर रही है मदानी के ऊपर, और अभी भी मैंने इसको बहुत मिक्स करना है। और जब ये बिल्कुल यानी कि हम इसको उसके अंदर मिक्स करके जब वापस देखें तो ये जब स्पून के ऊपर रहेगी इस डोई पे, देन ही ये प्रॉपर इसकी लुक होगी कि ये रेडी हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करनी हूँ, जैसे कि मैंने बताया था बीच में, क्योंकि हमने हल्की आंच प्रेशर के नीचे रख के इसको मिक्स करना है, इसको अच्छी तरह मैश करना है, मिक्स करना है। टाइम लगेगा, जान लगेगी, देन जाके बहुत ही बेहतरीन हलीम रेडी होगी। और जैसे कि हमने चूल्हा ऑन किया हुआ है तो ऑब्वियसली वो ड्राई भी हो रही है, इस वजह से हम छोटे कप में 2 कप और ऐड कर देंगे और इसको ढक के रख दें, थोड़ा सा टाइम दें, देन फिर से आएँ, फिर से करें, क्योंकि ऑब्वियसली एक ही दफ़ा में ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं लगने लग जाएगी, आप भी फेड अप हो जाएंगे, ठीक तरह से नहीं होगा। तो इस तरह से हमने हलीम रेडी करनी है और अब ये तकरीबन एंडिंग पे है। जी, तो ये तकरीबन बनने वाली है। स्पून पे आप देख रहे हैं ये स्टे कर रही है। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, साइडों से नीचे लगने नहीं देना, और आपने अपनी आंच जो है वो दरमियानी ही रखनी है। मीडियम से भी आप थोड़ी हल्की कर लें अगर आपको लग रहा है कि ये नीचे लग रही है, क्योंकि ये लगनी नहीं चाहिए, इसमें से स्मेल वगैरह भी आ सकती है। जी, तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी है। ये देखें आप इसके रेशे वगैरह भी देख रहे हैं जो इसके साथ थे। अब मैं इसको निकाल लूँगी तकरीबन बाउल में, थोड़ा सा इसको और मिक्स कर लेने के बाद, क्योंकि आप लोग इसका लुक जो है वो एक बार परफेक्टली देख लें। जी, तो ये तकरीबन बन चुकी है। अब ये देखें, ये इसका राउंड है, ये इसकी लुक है, ये इसकी थिकनेस है, इसका टेक्सचर भी आप लोगों के सामने है। जी, तो ये हलीम रेडी है। अब आपको स्पून पे नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी स्टे कर रही है और इसके रेशे भी बने हुए हैं। तो अब ये प्रॉपरली रेडी है। अब मैंने इसको निकाल लेना है बाउल में। जी, तो इसके अंदर मैं निकाल लूँगी इसको बाउल में। 1.5 बाउल ये तैयार होगा, एक ये फुल और एक स्मॉल साइज़ में, इस एक डब्बे से, यानी कि एटलीस्ट ये 10-12 लोगों के खाने का है सर्विंग जो है इसकी। और यहाँ मैंने एक प्याज ली है बड़े साइज़ की और उसको बहुत बारीक कट कर लिया और उसको ऑयल में फ्राई कर लेना है। और मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया। ऑयल जो बच जाएगा वो एंड पे हम दोनों बाउल के ऊपर डाल लेंगे सैलेड की सर्विंग के साथ। एक तो वेस्ट नहीं होगा और उसका बहुत अच्छे से टेक्सचर भी आएगा। और यहाँ ये अनियंस रेडी हैं, इनको मैंने निकाल लिया। साथ में मैंने लेमन, हरी मिर्चें, अदरक काट लिया सर्विंग में।
सैलड के तौर पे। और मैंने साथ में धनिया कट कर लिया है इस तरह से बारीक करके, और ये बाउल रेडी है। और अब मैंने इसकी गार्निशिंग कर लेनी है। इसके ऊपर ये अनियंस डालें, साथ ही इसके ऊपर मैं डालूँगी धनिया, इसके ऊपर अदरक डालूँगी, और इसके साथ ही इसके ऊपर हरी मिर्चें भी डालूँगी। इन सब चीज़ों के साथ आप लोग टेस्ट करें, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हलीम का जो मसाला होता है वो इतना तेज़ नहीं होता है। हम बाज़ार से भी जब लेते हैं सर्विंग में ये सब चीज़ें साथ में मौजूद होती हैं। और लेमन स्पेशली यूज़ करें। साथ में ये स्मॉल बाउल रेडी हुआ था। तो ये कंप्लीट हलीम थी बेसिकली, जो एक डब्बे से बनी है। और अगर आप लोगों ने बांटनी है तो आप 3-4 डब्बे यूज़ कर लें। 4 डब्बे यूज़ करेंगे तो उसके अंदर 2 किलो गोश्त डल जाएगा। और आप चाहें तो चिकन की भी बना सकते हैं, बीफ की भी बना सकते हैं। एंड पे इसको और मज़ेदार और मसालादार बनाने के लिए इस पर चाट मसाला ऐड करें। टाटरी वगैरह से गला वगैरह बंद हो जाता है तो आप चाट मसाला ही इस्तेमाल करें। जी, तो ये तकरीबन रेडी है। अब इसके ऊपर ऐड कर देना है ऑयल। ऑयल मैंने स्टार्ट पे दूसरे वाले बाउल के ऊपर ऐड किया था, और देन इस बाउल पे भी मैंने ऑयल ऐड कर लिया है। जी, तो ये हमारी लुक है। और स्टार्ट में आपने, यानी कि जब वो खाई गई है तब भी मैंने आपको स्पून के साथ उसका टेक्सचर दिखाया है कि ये जो हलीम है, दलीम या हैदराबादी हलीम, रेशेदार हलीम, बहुत कुछ कहा जा सकता है इसको। ये रेडी है और ये बहुत ही मज़े की बनी है। बहुत ही मुलायम रेशेदार गोश्त वाला इसका टेक्सचर है। जी, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, क्योंकि आप लोगों को मेरी ऐसे ही मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और आप लोगों को नया साल मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।